खैरात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी ले लेते हैं। 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद माइक हज़रत अल्लामा कारी ज़कीउल्लाह साहब के हवाले कर रहा हूँ। पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। जिसने यासीन को साए से दूर रखा है, जिसने यासीन को साए से दूर रखा है, नूर को उसने अंधेरे से दूर रखा है। दूरियां इश्क की लज्जत को बढ़ा देती हैं, इसलिए काबा मदीने से दूर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी हज़रत अल्लामा कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवाकार चमन ज़हरा के फूल, औलाद बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी सैयद अहमद रज़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ुल क़ुर्रा मुमताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी फरियाद हुसैन साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी सलीम साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम आला दारुल उलूम यतीम खाना सफ़विया करनैलगंज, हज़रत हाफिज़ कारी इक़रार अहमद साहिब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुद्दाहन रसूल अनाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, मैं एक एक का नाम भी गिना नहीं सकता। मैं आपका मुख्तसर वक्त लेना चाहता हूँ। बस यूँ कहें, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं महताब है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज, आप भागे ना, हम आपसे ज्यादा भागने के चक्कर में हैं। आप कहें तो सलाम पढ़ लिया। यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज इस खूबसूरत स्टेज से कोई अहम पैगाम जाना चाहिए था, लेकिन पैगाम से पहले लोग ही चले गए और वक्त भी काफी हो गया है। मजबूरी है। आप देख रहे होंगे कुर्सियों की मुंडियां नजर आ रही हैं, तो अब कोई अच्छा पैगाम, हम भी इंसान हैं, कैसे दिया जाए। लेकिन आपकी निगाहों के सामने हुफ़ाज़ कुरान की जमात मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, उसका हजार हम्द है कि दारुल उलूम अहले सुन्नत मशहूदिया गरीब नवाज, जिसका आप ताउन करते हैं हर एतबार से, तो ऐसा नहीं है कि आपका ताउन बेकार है, बल्कि हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने हाफिज़ कुरान बना करके आपकी गोद में डाले हैं। और ये हुफ़ाज़ कुरान, ये हुफ़ाज़ किराम, सुभान अल्लाह, आप नहीं समझते इनके मकाम और मर्तबे को, इसलिए कि आप कुरान की तिलावत की अहमियत नहीं समझते। आप कुरान की तिलावत का शरफ नहीं जानते। अगर आपको पता होता कि कुरान की तिलावत से मिलता क्या है,
तो बार बार नहीं, हजारों बार कुरान की तिलावत कर कर हाफिज़े कुरान बनने वालों को आप अपनी निगाहों में बसा लेते और अपने कंधों पे उठा लेते, अगर आप समझ जाते। एक बार कहें ना सुभान अल्लाह। हज़रात, मैं अपनी बात नहीं करता, अगर आपने कुछ साथ दिया तो मैं आले रसूल की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद कलिमात आपके गोश गुजार करूंगा, बताऊंगा कि कुरान की तिलावत से मिलता क्या है, कुरान पढ़ने से होता क्या है, और जो कुरान को याद कर ले उसका मकाम होता क्या है। जरा बचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हज़रात, इस मुख्तसर वक्त में मुझे ये बताना है, एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं अपने अंदाज में अपने आका के फरमीन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तर्जमा कर लेते हैं, जो आयत मैंने पढ़ी आज मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूं कि मैं क्या कहूं इतने मुख्तसर वक्त में। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यरफइल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला तुम में जो ईमान वाले हैं उनको बुलंदियां अता फरमाता है। किनको बुलंदियां अता फरमाता है? एक बात कह लो, ईमान वालों को। जिनको? ईमान वालों को। जिसने हुजूर का कलेमा पढ़ा, जिसने हुजूर को सच्चे दिल से मान लिया, वो इतना मोहतरम है कि आम लोगों से मुमताज हो गया, और अल्लाह उन ईमान वालों को बुलंदियों से हमकनार फरमाता है। ये पहला दर्जा। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो जिन्हें इल्म की दौलत से अल्लाह ने सरफराज फरमा दिया, वो आम मोमिनीन से कई दर्जे बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह उनको दर्जों बुलंद फरमाता है। जिन्हें अल्लाह पाक इल्म अता फरमाता है, आम मोमिनीन से उन्हें बुलंद फरमा देता है। हज़रात, अब सुनिए, कुरान पढ़ना, कुरान सिखाना, कुरान पढ़ाना कितना अहम मशगला है और कितना अजीम काम है। हम और आप अपने दिमाग से, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से मुतय्यन करते हैं कि ये काम बेहतर है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये डिपार्टमेंट अच्छा है, ये काम अच्छा है। लेकिन मदीने वाले अगर कह दें कि ये काम अच्छा है, तो हम सब की खोपड़ियां मदीने वाले के कदमों पे कुर्बान है। अब सुनो मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं। इमाम बुखारी, इमाम अहमद, नसई और दाऊद, इन सब ने इस रिवायत को नकल किया है। हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, पूरी कायनात में तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान लोगों को सिखाए, जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। इन मदरसों से कुरान पढ़ा भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है। इन्होंने कुरान पढ़ा है, हजारों बार पढ़ा है, एक आयत में करोड़ों बार पढ़ने के बाद ये हाफिज़ कुरान हुए हैं और हाफिज़ कुरान की सूरत में आपको नजर आ रहे हैं। यकीनन इन्होंने सबसे बेहतर काम किया है। और किसकी नजर में सबसे बेहतर काम किया है? मेरे आका की नजर में जो सबसे बेहतर काम किया। और पढ़ाने वालों ने भी सबसे बेहतर काम किया। इनको हाफिज़ कुरान बनाने वालों ने भी इस दुनिया का सबसे अहम काम किया है। मगर आज दीन से दूरी के बाइस हम इन बातों को समझ नहीं पाते, या कुछ कमजोरी हमारी है कि हम समझा नहीं पाते। हम टोटल आपकी गलती नहीं देंगे। अब अगर आप कहें तो एक दो हदीसें और हुजूर की सुनाएं, वरना हम खत्म कर दें, तकलीफ हो गई हमारी। सुना दें? आप लोग बताइए, आगे बैठे हुए जिन्हें दुनिया अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहती है। वक्त नहीं है वरना मैं बताता और आप समझ नहीं पाएंगे। वो तो कहते हैं, उनका इश्क इतना बेदार है, वो कहते हैं जहां रोशनस अज जमाले मोहम्मद
ये पूरी कायनात चमक रही है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाल की वजह से चमक रही है। अज़ विसाले मोहम्मद कि जब भी मोहम्मद अरबी का नाम आ गया हमारा दिल बेदार हो गया, ताज़ा हो गया। हज़रात हुजूर के नाम पर कम से कम अपनी एनर्जी खर्च किया करें। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअजिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिशकात शरीफ की एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूं। अनिल बराई क़ाल काना रजुलन यक़रअु सूरतल कहफ व इला जानिबिही हिसानुन मरबूतुन बिशफ़नैन। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि एक साहब, एक शख्स और हुजूर के जमाने के मोमिन है तो यूं कह लीजिए कि एक सहाबी रसूल, जरा मजल के बोले ना सुभान अल्लाह। यक़रअु सूरतल कहफ, वो सूरह कहफ शरीफ की तिलावत कर रहे थे। कुरान करीम में एक सूरत है जिसे सूरह कहफ कहते हैं, उसी को तिलावत फरमा रहे थे। और उन्हीं के बगल में वइला जानिबिही हिसानुन मरबूतुन बिशफ़नैन, उन्हीं के बगल में एक घोड़ा तो रस्सियों से मजबूती के साथ बंधा हुआ था। तवज्जो के साथ सुनिए। फतगश्शतहु सहाबा, तो बादल उतरना शुरू हो गए और बादल घोड़े के करीब होना शुरू हो गए। फजअलत तदनु व तदनु व जअल फरसुहु यनफिर। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बादल आसमान से उतरने लगे और घोड़े से करीब होने लगे। इतने करीब हुए कि घोड़े को बादलों ने घेर लिया, अपने घेरे में ले लिया। अब जब घोड़े को घेरे में बादलों ने ले लिया तो घोड़ा पिदकने लगा, घोड़ा उछलने लगा, घोड़ा कूदने लगा। उन्होंने तिलावत बंद की। फलम्मा अस्बहा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज़करा ज़ालिका लह, तिलावत को बंद कर दी। जब सुबह हुई तो भागे भागे रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हज़रात मुआमला समझ में नहीं आया, परेशानी लाहिक हुई तो सहाबी रसूल है भाग के कहां आए, कहीं और नहीं गए। न मुसल्ला बिछा करके अपनी परेशानी का मदावा अल्लाह से चाहा, भाग कर रसूलुल्लाह के पास आए। क्या नहीं समझ में आता कि मुसीबतों में रसूलुल्लाह को पुकारना चाहिए? जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। वहाबियों की तो मत मारी गई है। वो कहते हैं कि जो कुछ देता है अल्लाह ही देता है, बिलाशुबा अल्लाह ही देता है, मगर देता उसे है जो गुलाम मुस्तफा बन के, जो हुजूर के वसीले से चाहता है। अब देखो सहाबी हैं, आए कहां हुजूर के पास। हदीस के अल्फाज में पढ़ता हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं। फलम्मा अस्बहा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। फज़करा ज़ालिका ला, तो जो मामला पेश आया था, जो वाक़या पेश आया, हुजूर से कह सुनाया। अब सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया, तवज्जो के साथ सुनिए। फक़ाला तिल्का सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरआन। मेरे आका, आपके आका प्यारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबी रसूल से कि मेरे प्यारे सहाबी सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे, ये अल्लाह की रहमत थी जो नाजिल हो रही थी। जरा आप तवज्जो करें, जरा सोचें कि सूरह कहफ की तिलावत सहाबी अपने घर में कर रहे हैं, खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ। हुजूर पर नाजिल होने वाला कुरान, उसकी एक सूरत सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। और इस तरह नाजिल होती है कि पूरे घोड़े को ढांप लेती है। तो इन मदरसों में
उठाया जाए। हजरात बुरा ना मानिएगा, आप इमदाद करते बहुत अच्छी चीज है, मगर ये ना समझिए कि मौलाना मुश्ताक साहब के हम कदम मजबूत कर रहे हैं। यूं समझ कर दीजिए कि यहाँ अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा। सबसे बेहतर काम होगा जो मेरे आका ने फरमाया है, तो हम अपना हाथ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि कल क़यामत के दिन के लिए अपना अमल मजबूत कर रहे हैं, नाम अमल मजबूत कर रहे हैं। अगर ये अंदाज आपका रहा तो आपके दिए हुए की बरकत ये होगी कि काम और बढ़कर होगा इंशाअल्लाह। बोलिए नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप भी कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं? बोलिए। माशाअल्लाह। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब लोग परेशान हैं, घरों में बरकतें नहीं होती हैं, बरकत नहीं आती, बरकत नहीं आती, रहमत नहीं आती, रहमत नहीं आती। आप क्यों परेशान हैं? हुजूर ने फरमा दिया कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत झूम के आती है। जरा इधर के बोलो ना सुभान अल्लाह। आप ये काम करो, आएगी ना इंशाअल्लाह, जरूर आएगी। कुरान शरीफ की तिलावत करें। अब तो बड़ी परेशानी है। अच्छा लगे आपको एक हदीस और याद आई, कहें तो सुना दे। सुनाएं? अच्छा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर, अपने घरों को मकबरा सा न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बना डालो। कैसे न बनाओ? हुजूर फरमाते हैं इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी युक़रअु फीहि सूरतुल बक़रा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान वहां से भाग जाता है, शैतान उस घर की तरफ रुख नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि शैतान घर से भागे, अल्लाह की रहमत आए, तो कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? कितने मुबारक हैं वो हुफ़ाज़ किराम जो कुरान को एक बार नहीं, हुफ़ाज़ किराम जानते हैं एक आयत को 10-10, 20-20, 50-50 बार पढ़ते हैं, तब उस आयत को याद कर पाते हैं। और एक बार एक हर्फ कोई कुरान का पढ़े, मैं नहीं कहता, मैं जो कहूंगा तो गुलामी मुस्तफा में कहूंगा वो जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। जरा तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं, मिशका शरीफ की ये भी रिवायत है, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, कि जो शख्स किताबुल्लाह यानी कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो उसको एक नेकी मिलती है, और हर नेकी को अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ा करके उसका सवाब अता फरमाता है। यानी एक हर्फ बंदा पढ़ता है, खुलासा ये हुआ तो उसे 10 हर्फ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। एक हर्फ पढ़ने पर उसे 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी? आप भी बोलो। मुझे दुबले पतले आदमी को अकेले में बोलवा वरना हॉस्पिटल पहुंचा दोगे। जरा दुरूद शरीफ पढ़ो, कुछ आप भी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, सिर्फ मैं इनकी बरकत हासिल करने के लिए मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपसे भी पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपसे जो यहाँ पढ़वा लें वही पढ़वा लें, उसके बाद अल्लाह जाने की क्या करेगा। तवज्जो रखिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा तो उसको एक नेकी मिलेगी, और उस नेकी को अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ा करके उसे अता फरमाएगा, यानी 10 नेकियां अता फरमाएगा एक हर्फ पढ़ने पर। एक हर्फ पढ़ने पर कितनी? 10 नेकियां। अब 10 नेकियां एक हर्फ पढ़ने पर। अब आगे देखिए हुजूर का इरशाद, सुभान अल्लाह, मेरे करीम आका क्या इरशाद फरमाते हैं, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है,
मीम तीसरा हर्फ है। मतलब ये है अगर किसी ने अलिफ लाम मीम ये लफ्ज तिलावत किया तो उसे 30 नेकियां मिल जाएगी। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप जरा मुझे बताइए कि जब हाफिज कुरान हाफिज बनता है तो एक आयत को 10 बार 20 बार 30 बार कभी कभी इससे ज्यादा बार भी याद करता है, क्यों रटता है। अब इतना रटने के बाद वो कुरान अपने सीने में बसाता है और 30 पारे अपने सीने में बसा लेता है, तब उसे दस्तार से नवाजा जाता है। तभी ना आप उसे फूल माला पहनाते हैं, तभी दस्तार बंदी होती है। अब पूरे कुरान में बहुत हुरूफ और वो हुरूफ तो कई बार पढ़ने के बाद हाफिज कुरान हाफिज होता है, फिर सबक याद करता है, सबक पारा आमोख्ता, उसके बाद दौर करता है, फिर तरावी में कुरान पढ़ता है। अब पूरी जिंदगी अगर अच्छा याद है तो पढ़ता ही रहेगा, कितना पढ़ेगा कुछ पता नहीं है। आज तक अमेरिका ने या रूस ने, जापान ने, चाइना ने ऐसा कोई कैलकुलेटर तैयार नहीं किया है कि एक हाफिज कुरान के पढ़े हुए हुरूफ की नेकियों को शुमार किया जा सके। अगर खुलूस के साथ हाफिज कुरान की तिलावत करता करता हाफिज बन जाए तो उसकी नेकियां दुनिया में कोई शुमार नहीं कर सकता। ज़रात आप मामूली समझते हैं और हिफ्ज़े कुरान भी मामूली चीज समझते हैं आप, नहीं, बिल्कुल मामूली नहीं है। ये तो आपकी किस्मत है कि आपके इदारे से हिफाज़े किराम निकल रहे हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। और कुरान की हिफाजत इस तरह हो रही है। अभी आपने देखा एक बदमाश 26 आयतें निकालने, हम कहते हैं 26 आयतें निकालने के लिए चिल्लाओ या 26 के 2 गुना या पूरा आधा कुरान निकालने के लिए चिल्लाओ। जब तक हाफिज कुरान मौजूद है कुरान मौजूद रहेगा। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। और उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, उसको मिटाया ही नहीं जा सकता है। 9-9, 10-10 साल के बच्चे हमारी कौम के, 15-15 साल के बच्चे नन्ही उम्रों में पूरे 30 पारे अपने सीनों में लिए फिरते हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, इन मदरसों का ख्याल रखो, इन मदरसों की तरफ तवज्जो दो। आज दीन का सारा काम इन्हीं मदरसों से मरबूत होकर रह चुका है। सारा काम दीनी अब इन्हीं मदरसों से हो पा रहा है। एक बात और सुन लें, आप समझते होंगे तहरीकें होती हैं, तंजीमें होती हैं, कान खोल कर सुन लीजिए। कोई भी तहरीक हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी हो, कामयाब तभी होगा, दीन का काम सही मानों में तभी कर पाएगा जब इल्म दीन इन मदरसों की गोद से सीख के जाएगा, वरना जहालत फैलाएगा, जाहिल बनाएगा। और अगर आलिम दीन बन के जाएगा, हाफिज कुरान बन के जाएगा, तो जहां जाएगा मुस्तफा का झंडा लहराएगा, दीन का झंडा लहराएगा। तो असल रोल मदरसों का है और मदरसे ही काम करते हैं। अब आपसे पूछता हूं, आपका इमाम कहां से आता है? अरे एक बार बोलो ना, बोलो। आलू बादाम चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं ना। कोई हाफिज कारी इमाम लाते हैं, कोई आलिम इमाम लाते हैं। ये कहां से उगा है? मदरसों ने मेहनत करके इन्हें बनाया है। तो मस्जिदों के मेहराब अगर सलामत हैं, मदरसों की देन है, मदरसों की मेहनत है। यहां हम जो चीख रहे हैं तो हम धरती से निकले हैं सीधा क्या? मदरसे की गोद में रह करके हमने अपने असातिज़ा की जूतियां सीधी की हैं। आज हम हुजूर का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं, हुजूर की हदीसें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मदरसों की देन है। तो सारे काम मदारिस से होते हैं और आप मदरसों को परवान चढ़ाइए, मदरसों की खूब इमदाद करिए, मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। सिर्फ लूले अपाहिज और लंगड़े ही न भेजिए, सही सालिम लड़के भेजिए और अपने बच्चों को दीन का सिपाही बनाइए। इन मदरसों को मजबूत करेंगे, यहाँ की तालीम मजबूत होगी। यहाँ से जब बच्चे निकलेंगे तो रसूलुल्लाह के सिपाही बन के निकलेंगे। बोले ना इंशाअल्लाह निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो अब ये नहीं कि थोड़ी देर खामोश हो जाएं,
ये आपका इदारा है, आप इसे जानते पहचानते हैं, भरपूर इमदाद हमेशा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए नहीं इंशाअल्लाह। चंदा मुझे नहीं करना है, अगर मुझे शुरू में चंदा करना होता तो आपसे बहुत ज्यादा लेता, लेकिन अब नहीं करूंगा, परेशान ना होइएगा, लेकिन आपको ख्याल रखना है। बोलिए इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना, जरा पढ़िए ना, मचल के पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन जालिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, कुरान करीम में बाज़ आयतें, बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि पढ़ो उसको एक बार तो कभी तिहाई कुरान हो जाता है, कभी उसको पढ़ो पूरी सूरत को पढ़ लो तो कई मर्तबा कुरान खत्म करने का सवाब उसी एक सूरत के पढ़ने पर मिल जाता है। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर आप कहें तो ये मुख्तसर सी दो हदीस नोट करो, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पढ़ें। तारीफ रियाज साहब आप कंजूसी से काम कर रहे हैं, पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन वल करम जालिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल क़ुरान यासीन। अब कंजूसी न करो, थोड़ी देर के लिए हूं, फिर इंतकाल हो जाएगा मेरा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे और आपके प्यारे सरकार आमिना के लाल हसनैन के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हर शय का दिल होता है, वक़ल्बुल कुरान यासीन, और कुरान का दिल सूरह यासीन शरीफ है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्फाज भी पढ़ रहा हूँ बरकत हासिल करने के लिए। कुरान का दिल, सब लोग बोलो, कुरान का दिल क्या है? यासीन। अब तवज्जो के साथ सुनिए, क्योंकि मेरे नहीं हैं, हमारे और तुम्हारे सरकार के हैं। मन क़रा यासीन कतबल्लाहु लहू बिक़िराअतिहा क़िराअतल क़ुरान 10 मर्रात। हमारे और आपके प्यारे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों सुनो, जिसने सूरह यासीन शरीफ को एक बार तिलावत किया खुलूसुलिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा चाहने के लिए, तो सूरह यासीन बहुत छोटी सी सूरत है, जो इसको एक बार पढ़ेगा क़िराअतुल कुरान 10 मर्रात, तो अल्लाह पाक उसे 10 खत्म कुरान पढ़ने का सवाब अपनी रहमत से अता फरमाएगा। ये भी मिशकात में आपको रिवायत मिल जाएगी, इसके अलावा दीगर किताबों में। अब आप जरा बताएं, सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान जब सूरह यासीन याद करता होगा तो कितनी बार पढ़ता होगा, कितनी बार तिलावत करता होगा, और कितनी बार तिलावत करने के बाद हर बार तिलावत करने पर 10 खत्म कुरान का उसे सवाब मिलता होगा। है कोई जो उसके सवाब को काउंटिंग कर सके, गिन सके? बोलिए, नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज अल्लाह की राह में चलो, पैजामा चढ़ा के आपको बिला वजह इधर उधर घसीट के ले जाते हैं। मैं कहता हूँ अपने घर में कुरान शरीफ की तिलावत करो, माँ बाप की खिदमत करो, नमाजें पढ़ो, इतना सवाब अल्लाह देगा कि तुम शुमार नहीं कर पाओगे। सीखें तो, लेकिन ये बताइए, ये बातें आपको कौन सिखाएगा? पहले आप मदरसा चलाएंगे तभी ना मदरसे से कोई आके सिखाएगा। अब मदरसों को मजबूत करिए, मदरसों के तमाम मराहिल को आप आसान कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई मदरसे से निकलने वाले ये रसूलुल्लाह के सिपाही करेंगे। बोले नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, सच्ची समझ अता फरमाए। मौला ताला हमें और आप सबको कुरान करीम पढ़ने, उसकी तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था आपका मुख्तसर वक्त लूंगा, मेरे बोलने में अगर कोई शरई लफ्ज़ से खामी हुई हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर अपने मालिक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे साथ मिलकर के पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन
व अतूबु इलैह। और पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे क्या करना है वो नाज़िम जलसा साहब आपको बताएं।